नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए जो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आरपीएफ में भर्ती नहीं आ रही है, तो आरपीएफ में एसआई के पद पर और कांस्टेबल के पद पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, लगातार आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे। एएलपी का फॉर्म भर दिया, टेक्नीशियन का भर दिया, अब रेलवे में कब हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की भर्ती यहाँ पर आने वाली है। तो आज सुबह ही आप लोगों के लिए एसआई के पद पर ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएन नंबर होता है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो इसका आरपीएफ 01/2024 यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें हम एसआई के पद पर जो पोस्ट है वो हमारी देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें आपको अपने फॉर्म भरने में मदद करेंगी, ये सब हम आज के सेशन में जानेंगे। तो अपने सभी भाई बंधुओं तक पहुंचा देना, सेशन को शेयर जरूर से कर देना। और इसी के साथ जो मन में अभी तक डाउट थे कि फॉर्म कब भरेंगे, पेपर कब होगा और क्या क्या चीजें कुछ नए बदलाव के साथ हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगभग 2018 में आपका फॉर्म भरा गया था, उसके बाद अब जाकर के कहीं 2024 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। पिछले 5 से 6 सालों तक आप सभी इंतजार में थे कि कब हमें नया कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपके फॉर्म फिलिंग की बात करें तो भाई कल से आप लोगों के 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और 15 अप्रैल से लेकर के इन्होंने जो अंतिम तारीख दी है वो 14 मई की दी है। तो लगभग 1 महीने का समय है कि आप अपने फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए कोई गलती हो गई आपके फॉर्म में, तो उस गलती को सुधारने के लिए आप अपने करेक्शन विंडो जो रहेगी वो इस्तेमाल कर सकते हो। कब से? लगभग आपके 15/5/2024 से लेकर के 24/5/2024 तक 10 दिन का समय होगा कि 14 मई को आपके फॉर्म बंद होंगे। उसके बाद आप 15 मई से लेकर के अपने 10 दिन तक के लिए करेक्शन विंडो में कोई भी गलती अगर आपके फॉर्म भरने में हो गई है उसको ठीक कर सकते हो। वो भी कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने क्रिएट एन अकाउंट करके कोई डिटेल्स भरी है, जो आपके नाम है, आधार कार्ड का नंबर है या माता पिता का नाम है, उन सभी चीजों में आप मॉडिफिकेशन फिर भी नहीं कर पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले काम हमें ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर बात करी जाए भैया आयु के बारे में और कितने पद यहाँ पर आए हैं, देखो एसआई के पद कुल मिलाकर 452 देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 452 पोस्ट आप लोगों की किसकी आई हैं, यहाँ पर एसआई की आई हैं 452। इसी के साथ ये आपका लेवल 6 काफी अच्छा आपको सब इंस्पेक्टर के पद पर ये मिल रहा है, जो आपका एग्जीक्यूटिव क्लास यहाँ पर रहेगी। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो रहेगा आपका, उसमें लेवल 6 का पे लेवल होगा। बेसिक पे लगभग 35,400 तक आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियल सैलरी आपकी इतनी रहने वाली है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में देखो आयु की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी एज में रिलैक्सेशन इन्होंने कर करके दिया है, यानी कि अगर हम एसआई के पद पे देखें तो अब तक आपकी एज होती थी 20 से लेकर के 25 साल तक, लेकिन अब इन्होंने कितनी कर दी है, 3 साल की छूट दे दी है। तो 20 से लेकर के 28 वर्ष तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। जिनकी भी आयु सीमा 28 वर्ष तक हो रही है वो अपने फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आप लोगों का 3 साल का एज लिमिट इन्होंने कोविड की वजह से अपने आप यहाँ पर दे दिया गया है। अगर किसी का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम जो योग्यता होती है वो आपकी होती है आपका ग्रेजुएशन, तो अगर उसका रिजल्ट किसी का नहीं आया है तो ध्यान रखना कि आप अपने फॉर्म को नहीं भर सकते। आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट यहाँ पर होना चाहिए। बोला है उन्होंने कि अगर आप वेट कर रहे हो इस साल आने वाला है तो नहीं भरिए, बिल्कुल मत भरिएगा। आपके पास रिजल्ट आ चुका है तभी आप अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारतीय नागरिक आप हैं। आपने अपना एसआई के पद पर 20 से 25 की जगह अब आयु कर दी है 20 से लेकर 28 तक। कितनी कितनी छूट इन्होंने दी है यहाँ पर वो सब बताया है कि SC/ST कैंडिडेट्स को वही 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, कोई एक्स सर्विसमैन है उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, फीमेल कैंडिडेट है जनरल से EWS तक, कोई विडो, डाइवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड है उनके लिए 2 साल तक जनरल में, ओबीसी में 5 साल और SC/ST में 7 साल तक की। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है अदर देन एक्स सर्विसमैन, उसको यहाँ पर इस प्रकार से भी आयु में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो पूर्ण रूप से इन्होंने एज में रिलैक्सेशन देकर और एज डेटा भी दे दिया है कि देखो भाई इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर जो आपकी लोअर लिमिट बताई है ना कि आप 1 जुलाई 2004 के बाद अगर बॉर्न हुए हैं, आपका जन्म उसके बाद हुआ है 2005 में या 6 में, तो आप अपने फॉर्म को नहीं भर पाएंगे 1 जुलाई 2004। और कब उससे पहले की अगर बात करें तो भाई देखो 2 जुलाई 1996, इससे पहले के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट एज का डेटा इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि आपका एज लिमिट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बात करते हैं आपके कि मैम एग्जाम की फीस कितनी रहेगी। तो देखो जनरल कैटेगरी में सेम फीस आपकी 500 रुपए की, सब कुछ समान है उसमें। और अगर आप पेपर देते हैं तो 400 रुपए आपके डिडक्ट होकर के वापस आ जाएंगे। अगर आप
SC ST EWS, एक सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए का फॉर्म आपका रहेगा। पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में 500 रुपए का फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसमें अगर आपने CBT दिया है तो बैंक के चार्जेस कट के आपका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा पेपर देने के बाद। फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए भी, तो 500 में से भी और 250 में से भी आपकी मनी जो है वो CBT की रिफंड हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैम पेपर किन किन चरणों में हमारा देखने को मिलने वाला है, तो देखो भाई सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बताई गई हैं कि आप लोगों के लिए वही 3 स्टेजेस सेम देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहला होता है आपका CBT का टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा हमारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपके पास 90 मिनट होंगे और कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। इन 120 प्रश्न को करने के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। आप बोलोगे मैम आएगा क्या क्या? यहाँ पर टोटल मिलाकर एरिथमेटिक का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन और आपके GS का पोर्शन आएगा। 35 नंबर की एरिथमेटिक है, 35 की रीजनिंग है और 50 नंबर की GS आने वाली है। GS एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करने वाला है। आप देख सकते हैं 90 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन 120, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बाकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जितनी भी शिफ्ट में पेपर होगा लास्ट में जाकर के नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी मार्क्स आपके CBT में आते हैं यही तुम्हारे स्कोर को आपके मेरिट में हासिल, मतलब आपके नंबर को बनाने में मदद करेंगे। सिलेबस की बात करी जाए तो देखो भाई सिलेबस जो है वो हमारा सेम दिया हुआ है। अरिथमेटिक का 35 नंबर का ये पूरा डेटा है यहाँ पर कि आपके नंबर सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, और इसी प्रकार से रीजनिंग का रहेगा 35 मार्क्स का और GS का भी 50 नंबर का है। अब GS में छोटा मोटा पार्ट नहीं है मैम, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका स्पोर्ट्स से संबंधित और जनरल साइंस, जिसके लगभग 20 से 25 सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर से इसको भी ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए मेजर जो सबसे पहला टेस्ट है ना वो यही होने वाला है जो CBT का आपका टेस्ट होगा। इसके बाद 2 टेस्ट और होंगे जिन्हें हम कहते हैं PET और PMT। PET यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपसे SI के पद पर आप देने जा रहे हो तो देखो भाई कुछ रनिंग कराई जाएगी, कुछ लॉन्ग जंप होगी, कुछ हाई जंप होगी। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट में पूरा करना है। साथ साथ में लॉन्ग जंप जो है वो पुरुषों के लिए 12 फीट की है और हाई जंप 3 फीट की है। महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट की है और यहाँ पर जो हाई जंप है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन ही नहीं करी है, 3 फीट की करी है लगभग, है ना। 3 फीट की आपकी क्या रहेगी, हाई जंप यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहला आपको क्या क्वालिफाई करना है, PET, और उसके बाद आता है आपका PMT। PMT में क्या है कि मैम हमारी एक अप्रोप्रिएट हाइट होनी चाहिए, इतनी न्यूनतम हाइट और चेस्ट के साथ आप अपने फॉर्म को भर सकते हो, आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। और ये दोनों टेस्ट ना क्वालिफाइंग नेचर के हैं कि इनको क्वालिफाई करना है। और जो हमारा यहाँ पर CBT होता है, ये CBT तो तुम्हें पास करना ही करना है। इसको कर लिया उसके बाद इन दोनों में क्वालिफाई नहीं किया तो आप डिस्कार्ड हो जाओगे, आपके जो बेकार है मेहनत वो CBT की हो जाएगी। तो PMT में देख सकते हो हाइट मांगी गई है, मेल में जनरल में 165, SC ST में 160 और गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं, इन सभी कैटेगरीज में 163। महिलाओं में बात करें तो 157 जनरल में, 152 आपके SC ST में और 155 बाकी कैटेगरीज के अंदर। सिमिलरली पुरुषों में जो चेस्ट है उसका भी डेटा यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आपको कंप्लीट PET PMT पास करने हैं और बढ़िया करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई यहाँ पर करना है। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे कास्ट संबंधित हो, चाहे आपके मेडिकल फिटनेस के संबंधित हो, उन सभी को जरूर से अप्लाई करवा लेना। अगर किसी के नहीं बने हुए हैं पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लेना, क्योंकि फिर बाद में समस्या आती है, फिर आपको समय उतना नहीं मिल पाता। तो ये कुछ स्टेजेस होंगी आपके इस फॉर्म को भरने में। सबसे पहला काम आपने करना है, अपने फॉर्म को कल से ही जो भरना शुरू हो रहा है उसको आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो योग्यता बताई है कि भाई आपके पास क्या बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखो साफ शब्दों में कहा है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर का पद भरना चाहते हैं तो आपका लेवल 6 की पोस्ट है B1 और इसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कुछ और नहीं मैम, एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, BCom BSc या जो भी आपने ग्रेजुएशन जहां से भी BTech वगैरह किया हुआ है। कोई PWD है उनके लिए सूटेबल नहीं है ये पोस्ट, उन्होंने मेंशन किया है सूटेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है। अगर PWD कैंडिडेट हैं कोई भी तो वो इस फॉर्म को यहाँ पर ना भरे, उनके लिए सूटेबल नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने
इस नोटिफिकेशन में आज मेंशन कर दी है। कल से अपना फॉर्म फिलिंग जो है वो मैडम शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ डेटा भी इन्होंने दिया है कि भाई कितनी कितनी रैंक और किस किस कैटेगरी में आपको मिल रही हैं। तो देखो, सब इंस्पेक्टर में जनरल में 157 है, एससी में 57, एसटी में 28, ओबीसी में 104, ईडब्ल्यूएस में 38, तो मिलाकर के पुरुषों में 384 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। 384 आपके मेल की सीटें हैं, और इसके अलावा 68 पोस्ट जो हैं वो हमारे फीमेल की देखने को मिल रही हैं। जनरल में 28, एससी में 10, एसटी में 5, ओबीसी में 18 और ईडब्ल्यूएस में 7। तो जो उन्होंने कंप्लीट अपना डेटा था वो मेंशन कर दिया है। टोटल मिलाकर के इनकी जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही हैं। तो अगर अब आप भी चाहते हो ना अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना, अपने पेपर में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फॉर्म तो देखो मैम आ गया और 15 इसको अप कर दोगे, जून के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में ना आपके एग्जाम की भी डेट आ जाएगी कि आपके पेपर भी है जून के एंड या जुलाई में हो ही जाएंगे। तो अब बारी है प्रिपरेशन की, जिसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो आप भी अपने प्रिपरेशन में लगिए। आप लोग के लिए देखिए, साइंस का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन मैम साइंस का लेवल बढ़िया वाला आता है रेलवे के हर एक पेपर में। 20-25 नंबर की जो आरपीएफ में, जीएस में साइंस आ रही है ना, वो तुम्हें बहुत बढ़िया कमांड करनी है। और उसके लिए कंप्लीट बैच भी आप लोग का आ चुका है, साइंस स्पेशल बैच, जो कहाँ मिल रहा है आपको, अपने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर भी है, जो रेगुलर क्लासेस रहती हैं, और आरजी विक्रमजीत ऐप पर ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साइंस स्पेशल बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां आपकी पूर्ण रूप से सभी लाइव क्लासेस, आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जरूर से जुड़े, अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए ये बैच आपका रहने वाला है साइंस स्पेशल। मतलब अगर हम बात करेंगे मैम, सीबीटी तो हमारा बढ़िया करके निकल जाएगा, और साथ साथ में इसकी वैलिडिटी भी आप लोगों के लिए 2 साल की रखी गई है। गणित और रीजनिंग में समस्या लगती है तो देखो, कॉम्बो बैच है जिसमें पूरा का पूरा जीएस है, चाहे हम करंट अफेयर्स की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा कुछ, जीएस की पूरी टीम है, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ आपको इस कॉम्बो स्पेशल बैच में मिल रहा है। मेरी सलाह भी यही रहेगी कि देखिए, करना है तो बढ़िया करके कॉम्बो स्पेशल से एक बार में पूरी तैयारी कर लो, कि अब जो बचे हुए मैम 2-2.5-3 महीने हैं ना, इनको बहुत अच्छे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करिए, तैयारी में जुड़िए। बाकी लगातार आप लोगों की क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही हैं। ये बैचेस आपके कहाँ रहेंगे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई समस्या रहे तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब आपकी डेली क्लास चल रही है, ये आपकी कंप्लीट 16 दिन 16 मैराथन, जहां हम लगातार अपने प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 21 दिन 21 मैराथन आपको कराई थी, एक बढ़िया बढ़िया टॉपिक के थ्योरी को कवर किया था यूट्यूब पे पूर्ण रूप से। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अभी ये क्लास आपकी रहेगी टिश्यू की, जो हम मंडे को यानी कि कल सुबह कंप्लीट इसको करेंगे। तो आप सब भी जुड़िए अपने रेगुलर सेशंस में। बेस्ट टू बेस्ट जो प्रीवियस ईयर के साथ एनालिसिस करके सवाल है ना, वो हर टॉपिक वाइज आपको कराए जा रहे हैं। तो अब कहीं और कैसे भी नहीं परेशान होना है मैम, तैयारी करनी है अपनी बढ़िया करके, ठीक है। तो ज़रूर से जुड़े और रेगुलरली अपनी क्लासेस में आप लोग बन सकते हैं। तब तक के लिए कोई भी फर्दर अपडेट्स आपकी रहती हैं तो आपको बताया जाएगा। इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।